बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप सब लोगों के तकरीबन इल्म में होगा कि पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स थी वो आ चुकी हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 PPSC का आ चुका है और उसके अंदर वो जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर वो एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 है, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ सीट्स हैं ऊपर। जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर्स की सीट्स आ रही थी, पिछले एडवर्टाइजमेंट पूरा ही डॉक्टर्स से रिलेटेड था। उसके बाद ये कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं, 50 के करीब हैं, लेकिन ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी MSc या BS ऑनर है। किस में जी? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है जी, वो है जी सब इंस्पेक्टर की सीट्स। और ये सीट्स रीजन वाइज हैं, यानी कि आपके डिवीज़न वाइज सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो डिवीज़न वाइज सीट्स जब भी अनाउंस होती हैं तो उसमें होता ये है कि आपका बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, मेरिट बहुत ज़्यादा लो रहता है। ठीक हो गया। डिवीज़न वाइज जो भी सीट्स अनाउंस होती हैं उनका मेरिट बहुत ज़्यादा लो रहता है, यानी कि 50 के राउंड अबाउट रहता है, 50-55 के राउंड अबाउट। बहुत ज़्यादा कम सीट्स हों जहाँ पर वहाँ पर 55 to 60 के दरमियान चला जाता है मेरिट। अदरवाइज़ लास्ट टाइम जो जैसे सीट्स थी मैक्सिमम रीजन्स का मेरिट 45 to 50 के बीच में रहा था। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को अभी सीट्स दिखा देता हूँ जी। सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन की सीट्स हैं 29 सीट्स हैं। ठीक हो गया। 24 जिसमें ओपन मेरिट की हैं। इसी तरह शेखुपुरा रीजन है जो इसकी 19 सीट्स हैं, 23 सीट्स हैं, 19 ओपन मेरिट की हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं गुजरांवाला की 45 बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और इसमें 36 ओपन मेरिट की हैं। 45 सीट्स एक अगर रीजन की बात की जाए डिवीज़न की तो बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह 38 सीट्स रावलपिंडी रीजन की। रावलपिंडी का हमेशा से ये होता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा लो रहता है। एक तो बंदे ही उस लेवल पे जितने बाकी रीजन्स में या बाकी डिवीजन्स में अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं रावलपिंडी रीजन में। और जो अप्लाई करते हैं उसका मेरिट भी लास्ट टाइम 42 मेरिट था रावलपिंडी का, ओपन मेरिट का। ठीक हो गया। इसमें मैं खुद भी शॉर्ट लिस्ट था तो मैं आप लोगों के साथ वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। अभी 2020 में जो वैकेंसीज आई थी और 2022 के अंदर इनका पेपर हुआ था। उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन का आ गया जी मेरिट, 30 सीट्स हैं। उसके बाद फैसलाबाद की 30, इसी तरह साहिवाल रीजन की 23 हैं और मुल्तान की भी 30 सीट्स हैं और बहावलपुर की 23 और इस तरह सब इंस्पेक्टर DG खान रीजन की 29 सीट्स आ गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो मेन मुद्दा है इसका वो ये है कि पेपर में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोगों का ये मेंशन है जी यहाँ पर। वन पेपर होगा, वन पेपर यानी कि MCQs टाइप 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर आप लोगों का GK का लास्ट टाइम भी सेम यही प्रोसेस था, यही पेपर का पैटर्न था। 2020 में और 22 में 2 दफ़ा वैकेंसीज आई थी और उनका पेपर एक दफ़ा ही हुआ था, इकट्ठी मर्ज हो गई थी वो 2020-21 वाली और 22 में पेपर हुआ था। तो उसका सीन ये था कि 20% जनरल नॉलेज था, भी 40% आपका इंग्लिश का था और 40% आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का था। इसमें आप लोगों को आसानी ये होती है कि आप लोग जब पास्ट पेपर्स पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स ही देखने पड़ते हैं, यानी कि इंग्लिश, कंप्यूटर और आपको GK देखना पड़ता है। बाकी आप समझे कि बाकी दूसरे जो पेपर्स होते हैं, वन पेपर जिसमें आप लोगों को 10 के 10 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा ईजी हो गया है। इसमें तो आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। पास पेपर्स भी आपने इन 3 सब्जेक्ट्स के ही सिर्फ रिवाइज़ करने होते हैं। ठीक हो गया। बहुत डिटेल के साथ आपको 5, 7, 10, 15, 20 दफ़ा टाइम मिल जाता है रिवाइज़ करने का। उसके बाद आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करें और 80+ भी आप मार्क्स इसमें ले सकते हैं। और जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, मेरिट तो इसका ज़ाहिर बात है लो रहेगा, 50 के राउंड अबाउट रहेगा तमाम रीजन्स का, लेकिन बात यह है कि अगर आपने रिकमेंड होना है तो आपने 70+ मार्क्स लेने हैं और 80+ भी बंदा ले सकता है अगर 3 सब्जेक्ट्स हों। पास पेपर से जो है पेपर 60 to 70% आ जाता है, बाकी पेपर आपने कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार करनी होती हैं। ठीक हो गया जी। इसका उसके अलावा जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई तो करने से पहले आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मेन ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से। मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो आपने एक तो DHQ से बनाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। दूसरा आप लोगों का यहाँ पर एक फ़ार्म होगा PPSC की वेबसाइट से, ये वाला फ़ार्म आप लोगों ने डाउनलोड करना है और ये वाला फ़ार्म आप लोगों ने फिल करके साथ लेकर जाना है। ठीक हो गया। और अगर कोई DHQ हॉस्पिटल वाले ख़ुद से फ़ार्म देते हैं तो वो वाला फ़ार्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वाला फ़ार्म आप लोगों ने साथ लेकर जाना है। लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा मसाइल हुए थे मेडिकल सर्टिफिकेट में, मेरा अपना इशू बना था मेडिकल सर्टिफिकेट का और इंटरव्यू के अंदर उन लोगों ने
रिजेक्ट किया था। बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लड़कों को, सैकड़ों मतलब जो एस्पायरेंट्स थे जिनको रिजेक्ट किया गया था इंटरव्यू के अंदर सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट जो अपना बनवाया था वो पहले तो मैंने THQ हॉस्पिटल से बनवा लिया था मिस गाइड की वजह से, क्योंकि किसी ने मुझे गाइड किया था जो सीनियर्स थे कि THQ हॉस्पिटल का भी चल जाएगा, तो मैंने वो बनवा लिया। उसके बाद मुझे पेपर एग्ज़ाम इसका काफ़ी लेट हुआ था, 2 साल गुजर गए, तो एक और सीनियर ने गाइड किया कि ये वाला नहीं चलेगा आपका, दोबारा से वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं, उन वैकेंसीज की डेट से पहले पहले आप DHQ से बनवा लें। मैंने DHQ से भी बनवा लिया था मेडिकल सर्टिफिकेट जब दोबारा से वैकेंसीज़ अनाउंस हुई थी, जो मर्ज हुई थी पहले वाली वैकेंसीज़ के अंदर। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के अंदर गया तो मेरा पहले वाला भी THQ वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, और दूसरा भी उन्होंने कहा कि आपकी डेट ओवर हो गई थी, आपने अप्लाई पहले किया था पहली वैकेंसीज़ में, यानी कि 2020 वाली में, तो आपका ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और मुझे इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब कि इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था, बाहर से ही रिजेक्शन लेटर बनाकर वापस भेज दिया गया था। तो आप लोगों ने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने ये फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म डाउनलोड करके आपने DHQ हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और डॉक्टर की स्टैंप लाजमी लगवानी है। डॉक्टर जो आपको मेडिकल ऑफिसर होगा, MO होगा, वहाँ पर उसकी स्टैंप लाजमी लगवा कर लानी है, ताकि इंटरव्यू टाइम आपका इशू ना हो। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं इसको। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसका जो पास्ट पेपर हुआ था, जो इसका पेपर 2022 के अंदर, वो मेरे पास ओरिजिनल पेपर मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो वाला शेयर करूँगा। तो आप दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।